हाँ तो हम क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर इसका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? चलो ठीक है। क्या सुनाया था इसके अंतर्गत कल? वापस बोलो। बहुत बहुत अच्छी बात है। अर्थात आस्था जो है फल में होनी चाहिए, फल प्राप्ति के साधनों में नहीं। हालांकि उनके बिना काम नहीं चलता, ये थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, परंतु महत्व बुद्धि जो है फल में होनी चाहिए। अच्छा, आप विचार करके समस्त साधक अपने अपने अनुभव को प्रकट करना है। वैसे देखा जाए तो वेदांत के अधिकारी की जब चर्चा चलती है, तब हमारे शास्त्रों ने विशेष रूप से कथन कर दिया, इस प्रकार का साधक इस प्रकार का साधन संपन्न जिज्ञासु ही ब्रह्म विचार करने के योग्य होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें विचार करना है। क्या संसार के भोगों को महत्व देने वाला, क्या ऐसा समझ लेना चाहिए कि ये संसार के भोगी लोग जो हैं, ये कहने का मतलब जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के अधिकारी है या नहीं, अर्थात भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हैं या नहीं। आवाज आई क्या? आवाज कट रही थी क्या? हाँ, अब बताइए। कहने का मतलब भोगी लोग भगवत प्राप्ति के अधिकारी है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब देना, फिर इसके ऊपर मंथन करेंगे तो बाद में। ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार किसी को नहीं करना। विस्तार के लिए जब कहा जाए तब अपनी युक्ति भले ही प्रस्तुत कर देना। इस समय हाँ और ना में जवाब देना कि भोगी लोग भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हैं या नहीं। चलो ठीक, आपने हो सकते हैं बताया, और बाकी के साधक अपना अनुभव प्रकट करें। भोगी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं ना? बाकी के साधक भी बोल के देखो, अपना अनुभव प्रकट करके देखो। तो फिर यहाँ पर जो कहा जाता है कि इस प्रकार से साधन संपन्न जो होते हैं वे ही भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, तो फिर इनमें और उनमें क्या फर्क रहा? कौन बताएंगे? ये थोड़ी सूक्ष्म बात है यहाँ पर।
क्या बात हुई, किसी को नहीं आया क्या? इससे यही सिद्ध होता है कि वास्तव में आप लोग मंथन नहीं करते हो, सुनते तो बहुत हो परंतु शायद मंथन नहीं कर पाते हो। इसमें अंतर बताना अभी सिद्ध किया गया कि भोगी भी भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते हैं, जबकि हमारे शास्त्र संत महापुरुष ऐसा वचन कथन करते हैं कि चतुष्टय साधन संपन्न मल विक्षेप दोष से विनिर्मुक्त साधक ही भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है। तो या तो इसको माने या उसको माने। क्या हुआ? हाँ हाँ। इससे क्या सिद्ध होता कहने का, ऐसे सूत्र निकालने हैं यहाँ पर कि इससे और विशेष रूप से यह विषय प्रत्यक्ष हो जाए, स्पष्ट हो जाए। दिमाग बहुत कमजोर है ना। किसी भी सूत्र के ऊपर अपन रहस्य नहीं निकाल सकते। 1.5 साल के आसपास होने को आ रहा, इतनी और हृदय में ऐसे विचार जागृत नहीं होते, ये तुरंत उदय होना चाहिए। कुछ न कुछ रहस्य तो निकलना चाहिए ना, जैसा तैसा भी हो। जैसे अभी बताया गया है, भोगी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हैं, तो फिर साधन संपन्न जो है उसके लिए तो फिर कहना ही क्या, ये मोती की न्याय से सिद्ध होता है या नहीं होता? उसके लिए तो कहना ही क्या, कहने का मतलब जब एक भोगी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है तो फिर उनके लिए तो कहना ही क्या, और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, अर्थात उनको तो समझो प्राप्त हो ही गया। अच्छा, इसमें और रहस्य बताओ चलो। वापस बोलो, आवाज सही नहीं आई। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। क्यों भोगी लोग चतुष्टय साधन संपन्न कहाँ होते हैं? भोगी लोग चतुष्टय साधन संपन्न कहाँ पर है? हाँ ये बात बोली, ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक, परंतु इससे वो सिद्ध क्या हो रहा? सिद्ध ये करना कि भोगी भी भगवत प्राप्ति के अधिकारी है और त्याग वैराग्य से संपन्न साधन संपन्न है वो भी भगवत प्राप्ति के अधिकारी, तो फिर इनमें विशेषता क्या है? फर्क क्या है इनमें? क्या वही तो फर्क बताना। तो फिर इसका क्या होगा?
अच्छा। फिर भी थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। और थोड़ा दबाव डालो बुद्धि पर। और बाकी के साधक भी बोलेंगे क्या कुछ? रमेश कुछ नहीं बोल रहा आजकल, क्या बात है? अच्छा, नहीं आ रहा हो तो भी कह तो भाई समझ में नहीं आ रहा, क्लियर तो करें। ये फैजान नहीं बोलते, बाकी कोई नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, कम से कम हाँ ना तो कहे ना कुछ ना कुछ। क्या किसी को आवाज नहीं आ रही? हाँ शिवम। हाँ, बस इसीलिए तो ये प्रश्न खड़ा किया गया कि भोगी भी अधिकारी होता या नहीं होता। इस रहस्य को परंतु अब आप लोग कहने का मतलब थोड़ी उत्सुकता नहीं दिखाते हो, कोई बोलना नहीं चाहते, कुछ ना कुछ आना तो करे, थोड़ा स्पीकर भी ऑन करे तो भी पता चले हाँ ये सुन तो रहे हैं। आवाज तो आ रही है, नहीं आ रही है? रमेश नहीं बोल रहा कि आवाज नहीं है या तो? मैसेज किया क्या? अच्छा अच्छा, आवाज हो रही, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं फिर तो। अच्छा, दूसरे शासकों को भी आवाज हो रही क्या? मोहनानंद जी महाराज नहीं क्या? हाँ चलो, बहुत अच्छा मैसेज किया। अर्थात भोगी व्यक्ति कालांतर में अधिकारी बनकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। अच्छा, ये रहस्य समझ में आ गया क्या? अभी जो रमेश ने मैसेज लिखा हुआ है। अरे भाई, इस जगह पर निर्णय ये है कि भोगी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी होता है और साधन संपन्न भी अधिकारी होता है। परंतु जो साधन संपन्न है, समझो उसने तो परमात्मा को प्राप्त कर ही लिया, परंतु जो भोगी है वह भी धीरे धीरे अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा तत्व जिज्ञासा जागृत होने के उपरांत साधन संपन्न होकर के वह भी ब्रह्म साक्षात्कार निश्चित रूप से कर लेगा। तो ये भी रमेश ने जो मैसेज लिखा, समझो बिल्कुल शास्त्रोक्त है। कहने का मतलब एक ने तो परमात्मा को समझो प्राप्त कर लिया, और एक निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। कब? जब वह भी भोगों के द्वारा संसार की असलियत को समझ करके फिर इनसे विरक्त होकर के साधन संपन्न होकर जब वह ब्रह्म विचार करेंगे तो वह निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आ गया समझ में? देखो, यहाँ पर थोड़ा ये प्रश्न इसलिए उपस्थित किया गया। बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं नहीं, भगवत प्राप्ति के अधिकारी वह तो होते हैं, वह नहीं होते हैं, ऐसी बात है ही नहीं। जीव मात्र जो है ये भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि परमात्मा इनका वास्तविक स्वरूप है। जैसे अंश अंश की ओर ही आकृष्ट होता है, ऐसे ही जीव मात्र उस परमात्मा की ओर ही प्रवृत्त होते हैं।
अच्छा, थोड़ा एक विशेष रहस्य और बता देते हैं। भोगी लोग जो है भोगों को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। तो विचार करके बताओ, सचमुच में क्या भोगी भोगों को चाहते हैं क्या? अरे भाई, भोगों से वो सुख को चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद। केवल सुख सब जन चाहे, नई विषय की चाह। अर्थात संसार का कोई भी क्यों न हो, भोगों को कोई चाहता ही नहीं, केवल और केवल मात्र सुख को ही चाहता है। अब उनको ये भ्रांति हो जाती है कि इन भोगों से मुझे सुख प्राप्त होगा। यही कारण होता है कि वह वहां पर अटक जाता है। तो विशेष रहस्य यहाँ पर यह है कि भोगी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, परंतु भोगी होते हुए उस भोग को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, उस भोग को ही अंतिम कक्षा समझ ले, उन भोग के आनंद को छोड़ करके और कोई आनंद रूप वस्तु है ही नहीं। यदि ऐसा कर ले तो कहने का मतलब वह कभी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो सकता ही नहीं। आ गया समझ में? क्योंकि भोगी जो होते हैं, कहने का मतलब उनको आनंद चाहिए, तो बड़े से बड़े भोग की ओर प्रवृत्त होंगे या नहीं होंगे? तो कहने का मतलब छोटे सुख से बड़े सुख, बड़े सुख से भी और बड़े सुख, महान सुख की ओर प्रवृत्त होंगे। महान सुख रूप वस्तु कौन है? परमात्मा है। तो वास्तव में कहने का मतलब देखा जाए तो संसार का कोई क्यों न हो, वह भगवत प्राप्ति का अधिकारी निश्चित रूप से है। परंतु वह यदि किसी पर जगह पर अटक जाता है, उस जगह को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, उसे ही अंतिम पड़ाव समझ लेता है, तो निश्चित रूप से वह भटक ही जाएगा। और यदि भोगों को ही अपने जीवन का लक्ष्य न बनाए, तो निश्चित रूप से वह धीरे धीरे कर्म क्रम से आगे बढ़ते हुए, अर्थात भोगों के द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, सुख प्राप्त करना तो उनके जीवन का लक्ष्य है, परंतु जब भोगों में अल्पता न्यूनता का उसे अनुभव होगा, तो बताओ धीरे धीरे वह उनसे ऊपर उठने की चेष्टा करेगा या नहीं करेगा? हाँ, निश्चित रूप से करेगा। देखो, होता क्या है, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा कब होती है? या तो हमने उसके बारे में कुछ सुना हो, देखा हो, अथवा अनुभव किया हो। देखे सुने और अनुभव किए हुए विषय भोगों की ओर ही तो हमारी प्रवृत्ति होती है। जिनको हमने कभी देखा सुना अनुभव ही नहीं किया, बताओ उनको पाने की चेष्टा करेंगे क्या? अच्छा, थोड़ा विचार करना, आपको थोड़ा और रहस्य बता देते हैं। जैसे प्रश्न किया जाता है, समस्त संत शास्त्र यही कथन करते हैं, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, जिनको ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, समझो वो सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं, वो निहाल हो जाते हैं। तो अब देखो यहाँ पर थोड़ी शंका उपस्थित करते हैं, हालांकि है तो पूर्व पक्ष के अनुसार, फिर भी थोड़ा विचार करना। समझो किसी ने कह दिया, आपने परमात्मा का अनुभव किया या नहीं किया? ध्यान देना है। देखे सुननी और अनुभव की हुई वस्तु की ही क्या होती है? उसी की स्मृति होती है, उसी को पाने की इच्छा होती है, उसी और हमारी प्रवृत्ति होती है। तो ब्रह्म का अनुभव किया या नहीं किया? तो कोई कह दे भाई, हमने ब्रह्म का अनुभव किया नहीं। जब तुमने ब्रह्म का अनुभव ही नहीं किया तो ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा कैसे हो सकती है? जैसे किसी ने एक ऐसी वस्तु है जो अपने देश में है ही नहीं, विदेशों में है, उसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। बताओ उस वस्तु को प्राप्त करने की तड़पन जागृत होगी क्या? नहीं होगी ना। अच्छा, कोई कह दे
हमने तो उस परमात्मा तत्व का अनुभव किया है, तो वह कह देंगे यदि आपने परमात्मा तत्व का अनुभव किया है तो आप तो मुक्त हो, अब आपको ब्रह्म प्राप्ति की अथवा आत्मविचार करने की क्या आवश्यकता है। तो जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया हो वह भी ब्रह्म विचार करने की योग्यता नहीं रखता, और जिन्होंने अनुभव किया हो वह भी ब्रह्म विचार की योग्यता रखता है क्या। अब बताओ ब्रह्म विचार की क्या सार्थकता है फिर। जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो उनके बारे में क्या विचार करेगा, और जिन्होंने अनुभव कर लिया वह तो मुक्त है, उनके लिए विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह ब्रह्म प्राप्ति की जो जिज्ञासा होती है, ये जिज्ञासा उदय कैसे होगी, क्योंकि उस ब्रह्मानंद के बारे में इनको कुछ अनुभव है ही नहीं। प्रश्न थोड़ा समझ में आया या नहीं आया। हाँ, प्रश्न अच्छी तरह से समझ लेना। कहने का मतलब उसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है जो जिस वस्तु के बारे में हमने देखा हुआ हो, सुना हुआ हो अथवा अनुभव किया हुआ हो। तो ब्रह्म तत्व के बारे में, आत्म तत्व के बारे में यदि हमने अनुभव कर रखा है तो हम तो कृतार्थ है, हमारे लिए विचार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और जिन्होंने अभी अनुभव किया ही नहीं वो क्या विचार करेंगे, जानते ही नहीं। क्या निर्णय निकलेगा इस जगह पर, कौन सा साधक देखो इस जगह पर युक्ति युक्त बात बता सकता है। हाँ जो हम, अरे क्या बात है, बहुत बहुत गुड बात है, युक्ति युक्त बात है। ऐसा संसार में कोई प्राणी है ही नहीं जिसने कभी भी सुख का अनुभव नहीं किया हो। कोई प्राणी है क्या ऐसा, नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है। तो देखो भवानी शंकर जी महाराज ने एक छोटा सा संकेत करके समस्त रहस्य को समझो एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से खोल कर रख दिया। शायद साधक लोगों ने विद्यासागर पढ़ा हो तो उनको समृद्धि में आ रहा होगा। उसमें एक जगह पर आता है कि ये अनुभव सुख वही ब्रह्म सुनो सुख रूप ब्रह्म प्राप्ति या हेतु ते दैत विवेकी भूप। परंतु कौन पढ़े, यदि ऐसा जो बैठा हुआ है तो फिर गड़बड़ घोटाला होगा। अच्छा तो ये तो पक्का हो गया ना, जैसे भवानी शंकर जी महाराज ने बता दिया कि जीव मात्र जो है सुख को अनुभव किए हुए निश्चित रूप से है ही है। चाहे किसी भी प्रकार से अनुभव करो फिर भी सुख का अनुभव किया या नहीं किया। अच्छा यहाँ पर भी थोड़ा और विचार कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर तर्क दे सकते हैं कि भाई देखो संसार के अंतर्गत बहुत सारे लोग हमने ऐसे देखे भी हैं, सुने भी हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ अनुभव भी है कि तीन तीन दिन तक उनको खाने का टुकड़ा भी नहीं मिलता। उनको लुकी सुकी या पता नहीं कहाँ कैसे किस प्रकार से पेट भरते हैं, तो उनको उन सुख का क्या पता हो सकता है। अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है जिनका हम भोग करके सुख का अनुभव करते हैं, तो किसी को न तो शब्द विषय का, न स्पर्श का, न रूप का, न रस का, न गंध का अच्छी तरह से अनुभव हुआ सुख का, तो बताओ वह प्राप्ति की इच्छा कैसे करेगा। तो देखो यहाँ पर, हाँ रमेश क्या बोल रहा हूँ बोलो। अरे क्या बात, यही ब्रह्मास्त्र है यहाँ पर। कहने का मतलब इस संसार का ऐसा कोई जीव है ही नहीं। हालांकि ठीक है उन्होंने इन विषयों का अनुभव नहीं किया हो, फिर भी सुसुप्ति का अनुभव तो जीव मात्र को है या नहीं। हाँ भले एक क्षण के लिए भी हो, परंतु है ना।
तो बताओ सुषुप्ति के अंतर्गत जो सुख प्रतीत होता है, आवाज आ रही है ना? सुषुप्ति में जो सुख प्रतीत होता है, उस सुख का अनुभव किया हुआ जीव मात्र होने से बताओ सुख के बारे में अनुभूत वो है या नहीं है? और फिर श्रुति माता से उन्होंने सुना, संतों के मुख से सुना, आनंदो ब्रह्मति वेदनात् है, तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र कथन करता है ब्रह्म जो है आनंद स्वरूप है। तो हमने आनंद का अनुभव किया हुआ हो, थोड़े से आनंद का किया फिर भी कर तो रखा, और फिर सुना कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है। तो बताओ ऐसा सुन करके उस ब्रह्म तत्व को, ब्रह्मानंद को पाने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी या नहीं होगी? अरे क्या बात करते हो, निश्चित रूप से ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। कहने का मतलब, जब किसी को ये पता चले कि ये सुषुप्ति का जो सुख है ब्रह्मानंद के सुख के सामने, जब जैसे समझो सूर्य के सामने जुगनू है, सूर्य के सामने दीपक है, तो बताओ दीपक का प्रकाश अधिक होता है या ब्रह्म का, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है? परावर्तन में किसका प्रकाश अधिक होता है? हाँ, शायद साधकों के लिए आवाज कट भी जाती, लगता तो ऐसा इसीलिए नहीं बोल पाते हैं। तो सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, दीपक का प्रकाश अधिक होता है? सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। तो बताओ कोई छोटी वस्तु से बड़ी वस्तु की ओर जाना चाहेंगे या बड़ी वस्तु से छोटी वस्तु की ओर जाना चाहेंगे? हाँ, छोटी वस्तु से बड़ी। कहने का मतलब कोई चपरासी बना हुआ है तो राष्ट्रपति बनने की ओर तो जा सकता है, परंतु राष्ट्रपति का पद प्राप्त करने के पश्चात चपरासी बनने की इच्छा होती क्या? अरे तो जिनको सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो गया हो वह दीपक के प्रकाश को महत्व देगा क्या? तो यहाँ पर गाड़ी नींद का जो आनंद बताया गया है, सुषुप्ति अवस्था का जो आनंद बताया गया है, उस आनंद का संकेत करके बताया जाता है कि ब्रह्मानंद जो है, जैसे सूर्य के सामने दीपक होता है, वैसे ही ब्रह्म के आनंद के सामने सुषुप्ति का आनंद है। यदि तुम सचमुच में अनंत सुख का अनुभव करना चाहते हो तो इस सुषुप्ति के आनंद के चक्कर में मत पड़ो, इससे भी ऊपर उठो और उस ब्रह्मानंद का अनुभव करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाओ। तो बताओ, इस प्रकार का रहस्य जब प्रकट हो जाता है तो ब्रह्म को प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत हो जाती या नहीं हो जाती है? हाँ, निश्चित रूप से हो जाती है। तो पहले जो शंका की गई ना, चाहत विषय सुख सकल जन नहीं मोच को पंथ, अधिकारी आते नहीं पढ़े सुने जो ग्रंथ, तो समझो इनका एक प्रकार से खंडन ही किया गया। किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा होय, ब्रह्म नहीं अनुभूति चयन ताकू कोय। तो पूर्व पक्ष ने ये जो तर्क प्रस्तुत किया, इस तर्क का खंडन कर दिया। कैसे किया? किए अनुभव सुख को सब ही ब्रह्म सुनो सुख रूप, ब्रह्म प्राप्ति आए तो ते चैत विवेकी भूप। अर्थात विवेकी भूप का मतलब, भूप का मतलब होता है जो विवेकियों में भी और राजा हो, विवेकियों का भी और विवेकी, अर्थात जो विवेकियों में श्रेष्ठ हो, वह कहने का मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने की निश्चित रूप से जिज्ञासा वाला होगा ही होगा। ये साधारण विवेकी वाले भले ही न हो, इनकी कोई विशेष बात नहीं है, परंतु विवेकियों में जो भूप है वह निश्चित रूप से ब्रह्म साक्षात्कार को महत्व देगा ही देगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। सत्य है या नहीं है? हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सिद्ध किया गया, ये संसार के भोग पदार्थों का जो आनंद होता है सुसुप्ति के आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। बताओ है क्या? हाँ, चाहे इस संसार के समस्त भोग पदार्थ, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, रूप रसगंध, कैसा भी भोग क्यों ना हो,
ब्रह्मलोक तक के भोग किसी को प्राप्त क्यों ना हो जाए, फिर भी बताओ सुसुप्ति के आनंद को छोड़ करके रह सकते हैं क्या? अरे ये सोने चांदी तो क्या, हीरे पन्ने जवाहरात किसी को दे दिए जाए, ये तुम जितना ले जा सको सब तुम्हारा। तो बताओ, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन तक ले जा सकते हैं? वही जब तुम रुकोगे उसी समय तुमको ले जाना बंद कर दिया जाएगा। तो कब तक कर सकते हैं? तो संसार के समस्त भोग पदार्थों का जो सुख होता है वह सुषुप्ति के सामने कुछ नहीं होता है। सुषुप्ति का सुख तो चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इसीलिए तो कहते भाई ये सुषुप्ति का आनंद ऐसा है कि सूली पर भी किसी को चढ़ाया जा रहा हो तो वहां पर भी सुषुप्ति की आनंद की इच्छा हो जाती है, उस समय भी सुषुप्ति हो जाया करती, हो जाती या नहीं हो जाती? तो ऐसा सिद्ध करके फिर बता दिया, ब्रह्मानंद जो होता है, ब्रह्मानंद सूर्य के समान है और सुषुप्ति का आनंद जुगनू के समान है, दीपक के समान है। तो जो विवेकी होगा सचमुच में वह विवेकी इस सुषुप्ति के आनंद को महत्व नहीं देगा, बल्कि ब्रह्मानंद को महत्व देगा, क्योंकि उसे पता लग गया कि ब्रह्मानंद प्राप्त कर लेने के पश्चात गरुड़ वाहन सबे रस सब अमी समीप, ज्ञान दिवा करके उदय सब मत हो गए दीप। अरे जिस जगह पर गरुड़ हो किसी वाहन की आवश्यकता नहीं होती है, और जिनको अमृत पान करने को मिल गया उनके लिए ये जितने भी रस जूस है ये सारे के सारे फीके होते हैं। ज्ञान दिवा करके उदय सब मत हो गए दीप। अरे जिनके हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया उनके लिए फिर इन मत पंथों का कोई औचित्य नहीं होता है, उनके लिए सारे के सारे दीपक के समान, जुगनू के समान हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा और संकेत कर देते हैं, प्रसंगवश बात याद आ गई। समझो किसी ने पौधा लगाया, वट वृक्ष लगाया, तो जब वट वृक्ष छोटा होता है तो उसके चारों ओर बाढ़ करनी होती या नहीं करनी होती है? हाँ बिल्कुल बाढ़ करनी होती, यदि बाढ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे 2 दिन का बकरी का बच्चा भी उसे नष्ट कर देगा। परंतु विचार करके देखो, वही वृक्ष, वही पौधा बड़ा विशाल वट वृक्ष बन जाए, अब उसके चारों ओर जो कांटे लगा रखे थे उनको और मजबूती से लगा देना चाहिए या क्या करना चाहिए? अरे क्या बात है। अरे भाई जब वो छोटे थे तब उस पौधे की रक्षा के लिए कांटे लगाए गए, जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उन कांटों को वहां से पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को उनका फायदा प्राप्त हो, उनकी छाया में बैठने का अवसर मिले। आ गया समझ में? तो ऐसे ही समझ लेना, ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं ये सारे के सारे कांटे की बाढ़ होती हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से। परंतु करे तो क्या करे, बहुत बड़े ज्ञानी होकर के भी मत पंथ संप्रदाय में उलझे रहते हैं। हम फलाने मत के हैं, वो मत अच्छा है, वो मत अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या क्या बातें करके अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। तो देखो भाई, जब साधक अवस्था होती है उस समय ये पौधा कहने का मतलब भेदवादी पामर पुरुषों द्वारा नष्ट न कर दिया जाए, इसलिए इनके लिए कांटों की बाढ़ की आवश्यकता होती है, अर्थात शास्त्रोक्त रीति से मर्यादा में रह करके वेदांत विचार करना होता है। जब बोध हो जाता है तो फिर कहने का मतलब इन कांटों की बाढ़ को निकाल कर फेंक देना चाहिए, फिर तो कहने का मतलब जीव मात्र उनसे फायदा उठाए। समझ में आ रहा ना बात? हाँ ये बहुत सारे लोग इस रहस्य को नहीं समझते, वो बेचारे जीवन पर पंथी बने रह जाते हैं, हमारे हम तो फलाने पंथ के हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि पंथ पंथ की कीमत ना, पंथ पंथ के माए, बिना पंथ का धाम है पंथी पहुंचे नाए। मतवादी जाने नहीं तत्ववादी की बात, सूरज उगा उलवा गिने अंधेरी रात। हरिया तत्व विचारिये क्या मत शेती काम, तत्व बसाया अमरपुर मत का यमपुर धाम। आ गया समझ में? हाँ इसलिए थोड़ा इनका भी विचार करना चाहिए।
वास्तव में ये सारे के सारे मत पंथ जो है ये ज्ञान से कल्पित है, अद्वितीय आत्मा परमार्थ है। इसलिए इनकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही इनको महत्व देना चाहिए। यदि अधिक कोई महत्व देगा तो कहने का मतलब आग्रहवान होकर के वो लड़ाई झगड़ा करता रहेगा जीवन भर। जैसे हरिद्वार में चले जाओ तो वहां पर तो वैष्णव संप्रदाय के हैं, भाई यही कहेंगे भाई इसका नाम जो है हरिद्वार है। और जो शैव संप्रदाय के हैं वो कहने का मतलब कहेंगे नहीं नहीं ये हरिद्वार नहीं, ये तो हरिद्वार है। ऐसा करके आपस में इतना खतरनाक झगड़ा झमेला होता है कि एक दूसरे को मार देते हैं। आ गया समझ में? हाँ, एक बार अंग्रेजों के जमाने में मुकदमा चल गया। तो एक पक्ष तो कहता है इसका नाम हरिद्वार होना चाहिए, एक पक्ष कहता नहीं इसका नाम हरिद्वार होना चाहिए। तो वहां पर जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने निर्णय दिया, अरे भाई दोनों से हरिद्वार से झगड़ा होता है, शैव संप्रदाय के लोग नाराज होते हैं, हरिद्वार से वैष्णव संप्रदाय के नाराज होते हैं, तो हम इसका नाम न हरिद्वार रखेंगे न हरिद्वार रखेंगे, इसका नाम हरिद्वार रख देते हैं, क्योंकि हड्डियां ले जाकर के वहीं तो डालते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अनात्म पदार्थों का जो आग्रह होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। ये कहने का मतलब अपने को प्रचिन्न बना देता है, अपने को क्या बना देता है? हाँ, वास्तव में मैं अप्रचिन्न ब्रह्म हूँ, ऐसा जब निश्चय होता है तब ये जीव विद्या के बंधन से मुक्त होता है। वरना तो सच्ची बात है कल्पना करते रहो और जन्मते मरते रहो, फायदा तो एक कुछ भी होने वाला वास्तव में है नहीं। तो चलो अभी जो सुना है इसके अनुसार खूब विचार करना। वास्तव में जीव मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। जब जीव मात्र अधिकारी तो हम तो है ही है। तो कुल मिलाकर के अपने को अपने कर्मों को नहीं देखना, अपने पाप पुण्यों को नहीं देखना कि मैं तो ऐसा नीच हूँ, नराधम हूँ, ऐसा वैसा हूँ। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं देखना है। वास्तव में जीव मात्र भगवत प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर के हमें कहीं अटकना नहीं है। यदि अटक गए तो अटकना ही आसक्ति का प्रचायक होता है। तो जो अटक गए समझो उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर के श्रुति माता का कथन है चिरे वेती चलते रहो चलते रहो। कब तक? जब तक अविद्या के बंधन से मूल सहित छुटकारा प्राप्त न हो जाए, ये अविद्या मूल सहित भस्मीभूत न हो जाए, तब तक चलते रहो चलते रहो। तो ये जो जो सूत्र बताए इनका अच्छी तरह से मंथन करना, खूब विचार करना। वास्तव में ये रहस्य समझ में आ जाए समझो जीवन धन्य हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें कहीं अटकना नहीं है। सुषुप्ति आदि के आनंद से विचार करके देख लेना कि सुषुप्ति का जो आनंद है ये इतना विलक्षण है कि चाहे कितना भी खतरनाक होता है, कितना भी खतरनाक दुख दर्द क्यों ना हो, फिर भी सुषुप्ति अवस्था में रहता है क्या? अरे सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत सत्य कहा जाए तो पापी पापी नहीं रहता है, नीच नीच नहीं रहता, नराधम नराधम नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या अपन मान करके बैठे, ये सुसुप्ति अवस्था में रहता ही नहीं। तो कहने का मतलब सुसुप्ति की अवस्था का जो आनंद है उस आनंद से अनंत गुना जो आनंद है, उस आनंद को सुसुप्ति के आनंद को अनुभव करके उस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के लिए यदि किसी के हृदय में तड़पन जागृत हो जाए, समझ लेना चाहिए वह अपना जीवन धन्य बना लेगा। और यदि कोई सुसुप्ति अवस्था के आनंद में अटक जाए, संसार के भोग पदार्थों के आनंद में अटक जाए, तो उनके जैसा नीच नराधम संसार में फिर कौन होगा? तो भोगी भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। भोगी भोगों का अनुभव करके इनकी असलियत को जान ले, अरे भाई इनमें सचमुच में सच्चा सुख नहीं है, ये क्षण भर का जो सुख होता है ये अपने को कर्ता भोक्ता बना देता है, प्रचिन्न बना देता है, ये भटका देता है। इसलिए मुझे इस प्रचिन्न सुख से कुछ लेना देना नहीं है।
इसकी ओर मुझे ज्यादा प्रवृत्त नहीं होना है, इसके पीछे बावड़ा नहीं होना है, इसी के लिए मुझे मेरे जीवन को समर्पित नहीं कर देना है, बल्कि मुझे तो उस सत्य का साक्षात्कार करना है जिसको जानने मात्र से जीव सदा सदा के लिए अर्थात कर्ता भोक्ता जो जीव है सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। आ गया समझ में? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अब यदि कोई किसी भी प्रकार की शंका हो तो देख सकते हो। कुल मिलाकर के हमें न्यून से महान की, अल्प से महान की ओर बढ़ना है। अच्छा, आप में से कोई है ऐसे साधक जो सत्संग सुनने के पश्चात तो जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं उनको नोट कर लेते हो, या तो सुना हुआ इसके ऊपर छोटा मोटा लेख लिखते हो, 2 5 10 लाइनें, या मंथन करते हो? थोड़ा अपना परिचय दे सकते हो क्या? अथवा अपनी साधना को गुप्त ही रखना चाहते हो कि किसी को पता चले ही नहीं? क्या हुआ? अरे भाई, साधना जितनी गुप्त रखते हो उतनी पुलिस होती है, इसलिए हो सकता है साधना को गुप्त रखते हो। हाँ चलो, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग कम से कम घंटे का समय दे करके एकाग्र चित्त से श्रवण करते हो, ये भी बहुत बड़ी शूरवीरता का काम है। परंतु समझना ये कि केवल इतनी शूरवीरता से काम नहीं चलेगा, इसके लिए थोड़ा और भी पावर चाहिए। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही है। कोई शंका हो तो देख लो, प्रश्न कर लो, नहीं तो फिर करो साधन भजन, विचार मंथन करते रहो। हाँ हाँ हाँ, ठीक, करो साधन भजन।